हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट फिर से मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं। तो आज हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट पर जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जिन लोगों ने अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो मैं जब भी लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को बनाना शुरू करें। आप लोग ध्यान देंगे कि इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो आपको जनरली 9th, 10th, 11th और 12th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली इन CBSE बोर्ड। ठीक है, तो इस पर आप लोग फोकस होकर के इसको सीखेंगे कि आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। जनरली इसमें जो आप देख रहे हैं देयर आर टू क्वेश्चंस गिवन हेयर। पहला जो है इसमें क्या है कि हर एक लाइन में एक गलती है। You need to find out that error and write the correct word in the columns provided। ठीक है, जो कॉलम दिया गया है उसमें आपको सही वर्ड चुन करके लिखना है और रॉन्ग वर्ड को अंडरलाइन करके इनकरेक्ट वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, एंड दीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन एंड प्रोनाउंस एंड समटाइम्स कंजंक्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाना शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। पहला एक एग्जाम्पल के तौर पे करके दिया गया है, डू चिल्ड्रेन रियली नीड्स सच लॉन्ग। यहाँ देखिए नीड्स क्या है, यहाँ चिल्ड्रेन क्या है, चिल्ड्रेन इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट और ये यहाँ पर नीड में एस लगा करके सिंगुलर वर्ब बनाया गया है। मीन्स इट डज नॉट एग्री विद द सब्जेक्ट। ठीक है, द verbs given in the sentence does not agree with the subject, so here the correct one would be need। ठीक है, यहाँ पर हम लोग needs के जगह पर need का यूज़ करेंगे। ओके, अब आइए अब दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। Do children really need such long summer break। अब यहाँ हम इस लाइन से ये पता चल रहा है कि ये तो हालांकि सिंगुलर में है, ठीक है, और बच्चों को दिया जा रहा है, तो एक समर ब्रेक के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। मीन्स हेयर इट हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट द मोर देन वन समर ब्रेक। तो यहाँ पर हम लोग समर ब्रेक्स का यूज़ करेंगे। ब्रेक के जगह यहाँ समर नहीं, ब्रेक के जगह पर ब्रेक्स लिखेंगे, इसमें ब्रेक लिखेंगे एंड द करेक्ट वन वुड बी ब्रेक्स, समर ब्रेक्स। ठीक है, क्या बच्चों को ज़्यादा गर्मी की छुट्टियां जो दी जाती है एक लॉन्ग टर्म के लिए, पहले 2.5 महीने का गर्मी का छुट्टी होता था, लेकिन अब ये समय जो है घट गया है। ठीक है, इट हैज़ बीन नाउ ओनली 15 डेज़ और 20 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली और 1 मंथ। ठीक है, तो आइए फिर इसके बाद है समर ब्रेक्स was a question posed by an experts recently। अब यहाँ देखिए an experts, आप लोग खुद इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आखिर किसी सेंटेंस में गलती कहाँ है। यहाँ एक्सपर्ट है और यहाँ एन लगा हुआ है। कैन वी यूज़ एन विद अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। क्या हम नाउन के प्लूरल फॉर्म के साथ एन का यूज़ कर सकते हैं? नो। तो यहाँ हम एन के जगह पर जो है एक्सपर्ट्स, ये तो ठीक ही है, एक्सपर्ट ने क्वेश्चन किया है तो ये ठीक है। यहाँ पर एन के जगह पर हम द का यूज़ करेंगे, द एक्सपर्ट्स। ठीक है, क्योंकि द जो है एक्सपर्ट को क्या कर रहा है, स्पेशलाइज बना रहा है। ओके, नेक्स्ट, अपेरेंटली सच अ लॉन्ग ब्रेक डिसरप्ट्स। देयर इज़ नो एरर इन दिस लाइन। इस लाइन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे। अपेरेंटली सच अ लॉन्ग ब्रेक डिसरप्ट्स हिज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अब देखिए यहाँ हिज डेवलपमेंट,
इसमें कोई गलती नज़र आ रही है? चूँकि यहाँ बच्चों के लिए यूज़ किया गया है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इज़ द सब्जेक्ट, सो हेयर वी कैन नॉट यूज़ हिज। यहाँ पर हम हिज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंस्टेड वी विल यूज़ डियर। ठीक है, तो यहाँ हिज के बदले हम प्रोनाउन डियर का यूज़ करेंगे। डियर विल बी यूज्ड फॉर द चिल्ड्रेन। डियर डेवलपमेंट एंड comes in the way from their comes in the way of their from their learning process। ठीक है, यहाँ from जो है ये गलत है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पर सुटेबल नहीं है their के लिए। of their, so here we will use of instead of from। ठीक है, ऑफ दियर लर्निंग प्रोसेस, यानी कि उनके जो सीखने की जो क्रिया होती है उसके लिए यूज़ किया गया है, तो उसमें से निकल कर थोड़े आएगा, तो यहाँ हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे। अगेन इन दिस लाइन देयर इज़ नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट लाइन ध्यान देंगे आप लोग, इवन द ट्रिप्स टेकन ऑन द नेम ऑफ, ऑन द नेम ऑफ, यहाँ देख लीजिए, अगर आप लोग गौर से पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पता चल जाएगा कि ऑन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑन वी विल यूज़ इन, इन द नेम ऑफ। प्रीपोजिशन में यह चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, सारे प्रीपोजिशंस का कुछ बचा हुआ है, उसका भी आप लोगों को कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो यहाँ ऑन के जगह पर हम इन का यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑन वी विल यूज़ इन। इन द नेम ऑफ हॉलीडेज, अगेन इन दिस लाइन देयर इज़ नो एरर। इज दैट ऑल राइट? ओके, नेक्स्ट, हॉलीडेज सीम लैडन इनटू एक्सॉटिक डेस्टिनेशंस। यहाँ देखिए फिर से इनटू का यूज़ नहीं होगा, विद एक्सॉटिक डेस्टिनेशंस, यानी कि बच्चों को जो हॉलीडे दिया जाना चाहिए वो एक तरह से एक्सॉटिक, एक ऐसा डेस्टिनेशन दिया जाना चाहिए जहाँ से बच्चे खुद ब खुद सीख सकें। लर्निंग प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ हम इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम इंस्टेड इनटू with will be used, with exotic destinations and customized experience packed in short period। ठीक है, packed for, यहाँ फिर से देखिए, ठीक है, packed शॉर्ट का यूज़ हम लोग यहाँ पर शॉर्ट के पहले इन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीरियड के लिए है, तो पीरियड के लिए मैं बता चुका हूँ कि हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ इन के बदले हम फॉर का यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ फॉर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन। इन शॉर्ट पीरियड इन टाइम, फिर से देखिए आप, यहाँ पर इन का यूज़ रॉन्ग लग रहा है, ऑफ टाइम होगा। फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन के जगह पर ऑफ का यूज़ करेंगे, ऑफ टाइम। ठीक है, इज़ दैट ऑल राइट? ओके, तो प्यारे बच्चों ये था आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू गैप फिलिंग्स। ये दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ गैप्स वगैरह आपको दिए गए हैं। व्हाट वी नीड एक्चुअली, वी नीड टू फिल दीज ब्लैंक्स विद दी करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इन ब्लैंक्स में, वो हम लोग ज़्यादातर या तो प्रीपोजिशन या अगेन
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या कभी कभार कंजंक्शन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाएं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई बिकेम फ्रेंडली डैश देम। किसी के साथ फ्रेंडली हो जाना, दोस्ताना हो जाना, तो उसमें हम लोग उसके लिए उस जगह पर हम लोग विद का यूज़ करते हैं। विद देम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई बिकेम फ्रेंडली विद देम, मतलब कुछ समय के दौरान हम लोगों में मेरी उन लोगों से दोस्ती हुई। एंड दे टोल्ड मी अबाउट डैश लाइफ, और उन लोगों ने मुझे अपने जीवन, अपने लाइफ के बारे में कहा। तो यहाँ हम लाइफ के लाइफ से पहले क्या यूज़ करेंगे? एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव का काइंड? तो अब यहाँ पर दे के लिए है, तो दे के लिए हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव डियर का यूज़ करेंगे। ठीक है, डियर लाइफ, अपने जीवन के बारे में। दे डिड नॉट हैव अ फादर, उनके पिता नहीं थे। डियर मदर वर्कड डैश अ लेबरर, एज अ लेबरर। किसी चीज़ के तौर पर काम करना, तो वहाँ पर हम एज का यूज़ करते हैं। उनकी माँ, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं, खास करके वैसे बच्चे जिनके पिता नहीं होते हैं, तो उनकी माँ उनका लालन पालन जो है करती है। तो उनकी माँ घर बार कैसे चलाती है? एक लेबरर के तौर पे काम करके। एज अ लेबरर दे स्टेड इन अ नियर बाई स्लम विद दियर अंकल। उन बच्चों ने मुझे बताया कि वो अपने अंकल के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दे हैड स्टडीड अप टू क्लास 4। उन बच्चों ने बताया कि चौथी क्लास तक वो पढ़े लिखे हैं। 4 डैश देम देन हैड टू ड्रॉप आउट। हेयर यू कैन सी द कंट्रास्ट बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। यहाँ पर दो सेंटेंसेस में कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। तो कंट्रास्ट के सेंस में हम लोग बट का यूज़ करते हैं। बट यहाँ तक इन्होंने चौथी कक्षा तक पढ़ा, लेकिन देन हैड टू ड्रॉप आउट एज दे वर, उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ा। आउट एज दे वर डैश पुअर टू कंटिन्यू। आपने रिमूवल ऑफ टू पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे एक आध दो मैं एग्जांपल देता हूँ। ही इज़ टू फैट टू वॉक, पहले वाले टू में TOO का यूज़ होता है। तो इसको हम रिमूवल ऑफ टू में जब हम इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वो इतना मोटा है कि वो चल फिर नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टू पुअर टू कंटिन्यू TOO टू का यूज़ करेंगे। एज दे वर टू पुअर टू कंटिन्यू, क्योंकि वो बच्चे इतने गरीब थे कि वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। देयर वॉज नो बडी हु डैश गाइड एंड टीच देम एट होम। अब पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है। पॉसिबिलिटी पास्ट में जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? कुड। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कैन का यूज़ करते हैं या एबिलिटी दिखाने के लिए, और पास्ट में एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट की चर्चा हो रही है। देयर वॉज नो बडी हु कुड गाइड एंड टीच देम एट होम, यानी कि घर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उन गरीब बच्चों को गाइड कर पाता या पढ़ा लिखा पाता। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आपने इन सारे जो बेसिक्स मैंने आज आपको
इस वीडियो में बताया है वो आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।